नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में इस मौसम का राजा जो लोग सोना भस्म, चांदी भस्म और महंगी दवाइयाँ आयुर्वेद की नहीं खा सकते, ईश्वर ने सबसे पहले इस बात पे विचार किया कि जो उसके छोटे बंदे हैं, ईश्वर के सामने सब बंदे समान होते हैं। कुछ बंदे इतने कमज़ोर होते हैं कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी उन्हें संघर्ष करना होता है, और एक तरफ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनकी छत पे हेलीकॉप्टर उतरता है। तो इस संसार को चलाने वाले, इस दुनिया को चलाने वाले, गॉड कहें, ईश्वर कहें, उन्होंने सबकी ख्यालात रखे हैं। और इस मौसम के अंदर ये मानसून खत्म होते ही शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया है। तो शरद ऋतु के अंदर अपनी खोई हुई ताकत, अपनी खोई हुई जवानी, अपनी खोई हुई कई चीज़ें, उसको वापस इकट्ठी करनी है। आने वाले 8 महीनों के लिए अपनी बॉडी को, अपने शरीर को फिर से तरोताज़ा करना है। जो गरीब हैं वो स्वर्ण भस्म खा तो क्या, देख भी नहीं सकते। उनके लिए कुदरत ने जो तोहफा दिया है, उस दवा का नाम है तिल। तिल सफ़ेद, काले भी हों, सफ़ेद तिल हों। सर्दियों में जड़ी बूटी के सेवन करने से भी ज़्यादा ताकतवर तिल हैं। तिल के साथ गुड़, ये खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तिल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तिल में पाया जाने वाला तेल हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और दिल पर ज़्यादा भार नहीं पड़ने देता, यानी दिल की बीमारी दूर करने में भी तिल मददगार है। तिल के अंदर जो पोषक तत्व हैं, सेसमेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। अपनी इस खूबी की वजह से ही लंग्स कैंसर, पेट के कैंसर, ल्यूकेमिया, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका को कम कर देता है तिल। इसके अलावा भी तिल के कई फायदे हैं।
शरीर में खून की मात्रा को सही बनाए रखने में भी मददगार है तिल। बाल और त्वचा को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए रोजाना तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तिल में मौजूद प्रोटीन पूरे शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भर देता है। इससे मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह काम करता है। तिल में कुछ ऐसे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो तनाव और डिप्रेशन को कम करने में सहायक होते हैं। तिल में कई तरह के लवण जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम होते हैं। ये हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करते हैं। तिल में डाइटरी प्रोटीन और एमिनो एसिड होता है जो बच्चों की हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। तिल का तेल त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी मदद से त्वचा को जरूरी पोषण मिलता है और इससे नमी बरकरार रहती है। कितनी मात्रा में तिल का प्रयोग करना चाहिए? तिल को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म तासीर के होते हैं, इसीलिए आपको तिल का सेवन करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपको रोज़ाना 50 ग्राम तक तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे कम ही करना चाहिए। ख़ास तौर पर महिलाओं और छोटे बच्चों को इससे भी कम मात्रा में तिल का सेवन करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के अंदर सब तेलों के अंदर तिल के तेल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जैतून का तेल तो अब आया है। जैतून का तेल का इतना विज्ञापन हो गया क्योंकि ये विदेश के अंदर पैदा होता है और विदेश में पैदा होने से इसका एडवर्टाइजमेंट, इसके भाव इतने महंगे हो गए हैं कि इसके गुणों का इतना प्रचार कर दिया गया कि लोग तिल के तेल को भूल बैठे। ये एक बहुत बड़ी गलती हम भारतीय लोग कर रहे हैं, जो विदेशी चीज़ को अपना रहे हैं और स्वदेशी चीज़ को दरकिनार कर रहे हैं। जितना जैतून का तेल आता है सब नकली आता है। नंबर 1 का तेल जो होता है वो वहीं रह जाता है। कई फार्मेसियाँ जैतून का तेल बनाती है, साधना फार्मेसी बनाती है। मुझे कोई का डर नहीं लगता है। जब जैतून पैदा ही नहीं होता तो वो कैसे बनाती है उदयपुर के अंदर या भारत के किसी जगह पे? अगर पैदा होता तो मैं तेल नहीं बना सकता था क्या जैतून का? इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये फार्मेसियाँ अपने नाम को भुनाती है। ये सस्ते से सस्ता तेल खरीद के वो जैतून के तेल के नाम से कुछ हिस्सा मिला देती होंगी और बेच करके लाखों करोड़ों रुपए बटोर रही है और धड़ल्ले से बिक रहा है।
आप ताज्जुब करोगे, जैतून का तेल सूरत के अंदर 100 रुपये किलो के अंदर मैं दिलाता हूँ और उस पर लिखा हुआ है जैतून का तेल 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। और फिगारो कंपनी का, जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, और अभी जो फ़िलहाल जैतून के जितने तेल आते हैं उन सब में वो अच्छा है, इससे मैं एग्री हूँ। उसका भाव है 800, 900, 900 रुपये लीटर का भाव है, जो हर आदमी के बस का रोग नहीं। तो ज़रूरत क्या है? जब बगल में छोरो और घर में हेरो, जब आपके पास में सहनसा तिल है तो आप क्यों भागते हैं? महंगे तेलों के पीछे क्यों भागते हैं? आपको प्योर तिल का तेल चाहिए तो आप थोड़ा दिमाग से काम लें। 10 किलो तिल खरीद सकते हैं, हर कोई खरीद सकता है 10 किलो तिल, क्योंकि पूरी सर्दी के अंदर 10 किलो तिल का जो तेल निकलता है उसको खा जाते हैं, कम पड़ेगा। बल्कि 10 किलो तिल के तेल आपको वो भी नहीं खरीदने, आपको बाज़ार के अंदर एक एक कोल्लू लगा हुआ होता है, जिसके अंदर एक लट्ठा होता है, नीचे लकड़ी के गुट्टे होते हैं। वो 10 किलो तिल का 300 रुपया आपसे लेगा, कोई बात नहीं। आप वहाँ बैठ जाइए, उस जगह को नहीं छोड़िए, ये ध्यान में रखिए। और उसके कोल्लू के अंदर पहले क्या चीज़ निकली उसकी साफ सफाई अपने सामने करवाइए, और अपना बर्तन नीचे लगा दीजिए और उसको कहिए कि तिल, वही आपको तिल दिखाएगा। तिल देख लीजिए, साफ सुथरे होने चाहिए, या आप अपने साथ दूसरी जगह से भी खरीद के ले जाके दे सकते हैं। तो एक घानी के अंदर 10 किलो तिल का तेल निकलता है। तो आपको आधी घंटा बैठना है, आधी से पौन घंटा, तेल निकल जाएगा पूरा का पूरा, आपके बर्तन में आ जाए तेल। आप अपने कंटेनर को बंद करके उसकी जो खली निकलती है, उस खली के अंदर उसका गाने वाले का पेमेंट हो जाता है। वो छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है। अगर आपके यहाँ गाय भैंस है तो आप खली ले आएँ, उसको 300 रुपया पेमेंट कर दें। तो आपको गाय भैंस कहाँ है, इसलिए वो खली आप वहाँ छोड़ दें और एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। 10 किलो तिल के तेल के अंदर आपको 4 किलो तिल का तेल प्राप्त होगा। उसको घर ला के रख दें, 2-3 दिन रखा रहने दें, फिर उसको छान लें तो नीचे थोड़ी गाद रहेगी, इतनी उसकी मैली, उसको भी फेंके नहीं, उसका प्रयोग मैं बताऊंगा। तो ये तिल का तेल जो आप बना के लाएंगे, ये घी भी इसके सामने पानी भरता है, असली घी भी इसके सामने पानी भरता है। इसको रोटी में खाइए, सब्जी में डालिए, हर तरह से इसका प्रयोग कीजिए। और इसकी जो नीचे की जो गादी है उसको घुटनों पे और पे जहाँ दर्द होता है वहाँ मालिश कीजिए, तो पूरा का पूरा काम आ जाएगा। इसके अलावा इन सर्दियों के अंदर तिल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। तिल का लड्डू बना के खाएं,
तिल और गुड़ इन दोनों को मिला के खाएं, खून खूब बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कुदरत ने अपने को दी है कि कोई महंगी दवाओं की आपको ज़रूरत नहीं। तिल काले हों या सफ़ेद हों, सब में गुण एक ही होते हैं। तो तिल सब तेलों का राजा, तिल का तेल ही है, ये आयुर्वेद लिख के गए हैं। ये गलत नहीं, आप 12 महीना खाएं, कोई गलत नहीं। थोड़ी तासीर गर्म होती है तो सर्दियों में तो कुछ भी नहीं, गर्मियों में थोड़ा इसका कम उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।